राम मंदिर अयोध्या का इतिहास एक इमारत के टूटने और पुनः निर्माण तक सीमित नहीं है। राम मंदिर अयोध्या का इतिहास सदियों पुराना है। कितने ही वीरों की लाशों पर एक मस्जिद बनाई गई थी। ये मस्जिद न सिर्फ हिंदू वीरों की लाशों पर बनाई गई थी, बल्कि एक ऐसे सोच को हमारे सांस्कृतिक सोच से ऊपर रखने की कोशिश थी जो बेहद ही घटिया और निहायत ही नीच सांस्कृतिक सोच थी, जहाँ भाई भाई से प्रेम नहीं करता, जहाँ भाई भाई सिंहासन के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे है। कहीं बाप को बेटे की लाश तोहफे में दी गई। ऐसी परंपरा जो भारत में कहीं नहीं थी। यह भाई भाई के लिए त्याग करता था। उस परंपरा को हत्यारों द्वारा रची गई परंपराओं के मीनारों के नीचे दबाने की कोशिश की गई थी, जहाँ बच्चों और महिलाओं को सबसे पहले निशाना बनाया जा रहा था। कहा ऐसी परंपरा जहाँ आम जनता को युद्ध के बाद भी नुकसान नहीं पहुँचाता था, जहाँ लूटमार नहीं होती थी। ऐसी परंपराओं ने यह कदम रखा था जहाँ लूटमार उनका धर्म, उनका पेशा और उनकी किताब सिखाते थे। आपको क्या लगता है, हमने यूं ही मंदिर तोड़ने दिया होगा? हमारे वीरों ने इनका सामना नहीं किया होगा? मंदिर में उतनी ईंट पत्थर नहीं लगे होंगे जितने हमारे वीरों ने इस मंदिर को बचाने में अपने शीश कटवा दिए थे। कहानी शुरू होती है तब से जब एक हमलावर ने भारत में अपनी क्रूरता से सत्ता हथियाने में कामयाब हो जाता है, जिसका मकसद था भारत में ऐसी परंपरा का प्रचार और विस्तार करना जहाँ किसी की जान लेने के लिए उसका मूर्ति पूजक होना ही काफी था, जहाँ किसी की अपराधों को सिर्फ इसलिए क्षमा कर दिया जाता था कि वे उनके मजहब का है, और किसी निर्दोष को इसलिए मार देना काफी है कि वे उनके मजहब का नहीं है। ऐसी परंपराओं ने भारत में कदम रख दिया था। और ये मंदिर निर्माण की कहानी उससे भी कई पुरानी है। ये मंदिर निर्माण सिर्फ ईंट पत्थरों से बनी इमारत नहीं है। ये उन मानव मूल्यों को एक बार फिर से स्थापित करने की कोशिश है जिसे सैकड़ों सालों से भारत की भूमि से मिटाने की कोशिश की जा रही थी। अब चलते हैं अयोध्या, भगवान श्री राम और उस मंदिर की कहानी की ओर। भगवान श्री राम का जन्म उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था। यहाँ हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के सैकड़ों मंदिर और स्तूप थे। सन 1527 से 1528 में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिरों को बाबर के आदेश पर तोड़कर मीर बाकी ने एक मस्जिद का निर्माण किया। बाद में बाबर के नाम पर ही इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। जब मंदिर तोड़ा जा रहा था तब सिंह महात्मा श्यामनंद जी महाराज का अधिकार था। उस समय वीटी के राजा मेहताब सिंह बद्रीनारायण ने मंदिर को बचाने के लिए बाबर के सेना से युद्ध लड़ा। दिनों तक युद्ध चला और अंत में 1,74,000 हिंदुओं की लाशें गिर जाने के बाद मीर बाके मंदिर ध्वस्त करने के अभियान में सफल हो पाया था। अंदाजा लगाइए कितने ही वीरों ने एक एक पत्थर के लिए अपना शीश कुर्बान किया था। उस समय अयोध्या से 6 मील दूरी पर सनेतु नाम के एक गांव के पंडित देवीतीन पांडे ने अपने गांव के आसपास के गांव सराहे, सिसिंडा, राजेपुर के सूर्यवंशी और क्षत्रियों को एकत्रित किया और फिर से युद्ध हुआ। पंडित जी के हजारों हिंदू वीर एक बार फिर से बलिदान हो गए और बाबर की सेना फिर से जीत गई। लेकिन कोशिशों का अंत नहीं हुआ। पांडे जी के मृत्यु के 15 दिन बाद हंसवर के महाराजा रणविजय सिंह ने 1000 सैनिकों के साथ मीर बाके के विशाल और शस्त्रों से सुसज्जित सेना से रामलला को मुक्त कराने के लिए आक्रमण किया। लेकिन महाराजा के साथ जन्मभूमि के सारे रक्षक वीर गति को प्राप्त हो गए। महाराजा रणविजय सिंह की पत्नी महारानी जयराज कुमारी हंसावर ने अपने पति की वीर गति के बाद स्वयं जन्मभूमि के रक्षा के लिए 3000 स्त्रियों के साथ युद्ध भूमि में उतर गए। हुमायूं के समय तक उन्होंने छापामार युद्ध जारी रखा। स्वामी महेश्वरानंद जी ने सन्यासियों की एक सेना बनाई। रानी हंसावर के नेतृत्व में ये युद्ध चलता रहा, लेकिन हुमायूं की शाही सेना से स्वामी महेश्वरानंद और रानी जयकुमारी लड़ते हुए अपनी बची हुई सेना के साथ ही बलिदान हो गई और जन्मभूमि पर मुगलों का अधिकार हो गया। मुगल शासक अकबर के समय शाही सेना हर दिन के इन युद्धों से कमजोर हो रही थी। इसीलिए अकबर ने बीरबल और डोडरमल के कहने पर उस चबूतरे पर 3 फीट का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। अकबर की इस कूटनीति से कुछ दिनों तक जन्मभूमि में रक्त नहीं बहा। यही क्रम शाहजहां के समय तक चलता रहा और फिर औरंगजेब के समय उत्तर भारत से संपूर्ण हिंदुओं का सफाई करने का संकल्प लिया गया।
उसने लगभग 10 बार अयोध्या के मंदिरों को तोड़ने का अभियान चलाकर यहाँ के प्रमुख मंदिरों को और मूर्तियों को तोड़ डाला। नसीरुद्दीन हैदर के समय मकराई के राजा के नेतृत्व में जन्मभूमि को फिर से अपने रूप में लाने के लिए हिंदुओं के 3 आक्रमण हुए, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू मारे गए। इस संग्राम में भेदी, हंसवर, मकरेही, खजूरहट, तियाड़ा, अमेठी और राजगुरु दत्त सिंह भी शामिल थे। हारती हुई हिंदू सेना के साथ वीर साधुओं की सेना मिली और इस युद्ध में शाही सेना को हारना पड़ा और जन्मभूमि पर फिर से हिंदुओं का अधिकार हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद विशाल शाही सेना ने फिर से जन्मभूमि पर अधिकार कर लिया और हजारों राम भक्तों का कत्लेआम मचा दिया। यकीन मानिए, ये एक मंदिर नहीं था, ये पूरी संस्कृति को बचाने के लिए लड़ाई चल रही थी। हिंदू अपने संस्कृति की एक एक ईंट को बचाने में जुटा था और मुगल उनकी एक एक ईंट को विध्वंस करने में लगे हुए थे। ऐसे में समय गुजरता गया और फिर आया ब्रिटिश काल। वैसे तो ब्रिटिश एम्पायर भी भारत के लिए कुछ कम खतरनाक नहीं था। ब्रिटिशों ने भारत को जमकर लूटा, मगर अंग्रेजों की एक चीज ये थी कि वो लूटते तो पूरी नियमों के साथ। राम मंदिर को लेकर चल रहे मुद्दे में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया। तब उन्होंने अपनी वही टेक्निक अपनाई कि बांटो और राज करो। हिंदू मुस्लिम दोनों से अच्छा रहने की वजह से इन्होंने राम जन्मभूमि को 2 हिस्से में बांट दिया। एक हिस्सा हिंदुओं को दे दिया और दूसरा मुस्लिमों को। मगर इससे भी लोगों को संतुष्टि नहीं मिली और 1885 में मामला कोर्ट तक पहुंच गया। यह मामला कोर्ट तक इसलिए पहुंच गया क्योंकि महेंद्र सिंह रघुवर दास ने हिंदुओं के हिस्से में मंदिर पर छत्र निर्माण की मांग की थी। तब तक हिंदू खुले में ही भगवान राम की पूजा कर रहे थे। 1947 में आजादी के बाद ये मामला तेजी से बढ़ा और फिर 1949 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को चौंका कर रख दिया। असल में उस दिन बाबरी मस्जिद में भगवान राम की मूर्ति मिली, जिसके वजह से हिंदू अब उस हिस्से में भी पूजा करने लगे जिसे अंग्रेजों ने मुसलमानों को दिया था। इसके बाद स्थानीय लोगों में धर्म को लेकर डिफरेंसेस काफी बढ़ गए थे, तो सरकार ने पूरी स्ट्रक्चर को ही क्लोज कर दिया। अब ना वहाँ पर हिंदू पूजा कर सकता था और ना ही मुस्लिम इबादत। ऐसे ही कुछ समय गुजरा तो 1985 में रामचंद्र दास ने एक केस फाइल किया ताकि राम जन्मभूमि का अधिकार हिंदुओं को मिल सके। यह मामला अभी तक निपटा भी नहीं था कि एक और दावेदार सामने आ गया। 1959 में निर्मोही अखाड़े ने भी एक केस फाइल कर दिया ताकि उन्हें भी इसमें बराबर का हिस्सा मिल सके। अब हिंदुओं ने केस फाइल किया था तो मुसलमान कैसे पीछे रह सकते थे। 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी एक केस फाइल कर दिया, लेकिन इससे उन्हें कोई फायदा नहीं मिला। 1986 में फैजाबाद के कोर्ट ने हिंदुओं को पूजा की अनुमति दे दी, जिसकी वजह से मुसलमानों ने भी अपनी एक अलग कमेटी बनाई जिसका नाम था बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी। ये केस चलता ही रहा और फिर भारत के इतिहास में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। 1988 में रामलला विराजमान नाम का एक केस फाइल किया गया। अब भगवान राम को भी इस प्रॉपर्टी का एक दावेदार बनाकर पेश किया गया। बीजेपी स्टार्टिंग से ही राम मंदिर निर्माण में मेन प्लेयर रहे हैं। तभी तो 1990 में लाल कृष्ण अडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक की एक रथ यात्रा निकाली ताकि राम मंदिर को जल्दी से जल्दी बनाई जा सके। लाल कृष्ण अडवाणी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से डरकर बिहार में उनकी गिरफ्तारी कर ली गई, जिससे पॉलिटिकली बहुत भगदड़ मची हुई थी, जिसे देखकर 1999 में कल्याण सिंह सरकार ने इस पूरे मामले का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और फिर वही हुआ जिससे भारत को एक बार फिर से धार्मिक कटुता की आग में ढकेल दिया। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई और उसे तोड़कर वहां छोटा सा अनस्टेबल मंदिर बना दी गई। ये मंदिर वहीं पर बनाई गई जहां पर कभी बाबरी मस्जिद हुआ करता था और उससे पहले कभी राम मंदिर हुआ करता था। एक बार फिर से भगवान राम वहां पर विराजमान हो गए थे। मंदिर बनने से पूरे देश में एक बार फिर धार्मिक दंगे होने लगे और सरकार पर आरोप लगाए जाने लगे कि उन्होंने जानबूझकर मस्जिद को तुड़वाए है। इस मस्जिद को तोड़ने में कई कारसेकों की मौत भी हो गई थी, लेकिन अब देश 2002 में हुई गोधरा कांड से पूरी तरह सहम गया, क्योंकि ये एक दिल दहला देने वाली घटना थी जिसमें एक ट्रेन के डब्बे में आग लगाकर बहुत सारे लोगों को जिंदा जला दिया गया।
लोगों का कहना था मस्जिद तोड़ने की वजह से मुसलमानों ने ये हमला करवाया था। इस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और गुजरात के मुख्यमंत्री थे आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। 2002 में प्रधानमंत्री ने अयोध्या विवाद नाम से एक डिपार्टमेंट की शुरुआत की ताकि हिंदू और मुस्लिम मिलकर बातचीत करके इस विवादित स्थल का कोई हल निकाल सके, लेकिन ऐसा कभी ना हो सका। फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI को बाबरी मस्जिद की खुदाई और इन्वेस्टिगेशन करने की जिम्मेदारी सौंपी ताकि इस बात का निर्धारण हो सके कि इस स्थान का मालिकाना हक किसका है। ASI की रिसर्च में ये बात सामने आई कि यहाँ पर 12वीं सदी में सच में एक मंदिर था। उसी पर 1528 में एक मस्जिद बनाई गई। इससे ये बिल्कुल साफ हो गई कि स्थानीय लोगों का कहना बिल्कुल सही था कि भगवान राम की जमीन पर ही मस्जिद बनी थी। इसके बाद 20 दिसंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ ब्रांच ने पूरे इलाके को 3 भाग में बांट दिया, जिसमें एक हिस्सा रामलला विराजमान को दिया, दूसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़े को और तीसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। देश को लगने लगा कि शायद अब यहाँ पर मंदिर और मस्जिद एक साथ बनेगी, लेकिन हिंदू और मुसलमान दोनों को ये मंजूर नहीं था। 2016 में सुब्रमण्यम स्वामी ने राम मंदिर को बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया। कोर्ट से मामले को बाहर सेटलमेंट करने की सलाह दी गई, लेकिन ऐसा ना हो सका और इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 32 से भी ज्यादा अपील सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। अब इस मामले को बाहर हल नहीं किया जा सकता था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में 2019 में 40 दिन की लंबी हियरिंग चली और एक ऐसा फैसला हुआ जिससे फिर एक बार भारत संविधान को सर्वोच्च बना दिया और एक बार फिर से भारत को एक न्यायप्रिय देश बनाकर सामने रखा। और 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने इस भूमि को श्री राम जन्मभूमि मान लिया और 2.77 एकड़ पर रामलला की ओनरशिप एक्सेप्ट कर ली। साथ ही निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज कर दिया गया। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा गया कि उनमें से कोई सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो जमीन 3 हिस्से में बांटा था उसे भी गलत बताया और इस तरह भगवान श्री राम का 500 साल का वनवास खत्म हुआ और एक बार फिर से प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आ गए हैं। तो सारे बोलो जय सिया राम।